और इसके बाद वो दोनों समुद्र के किनारे रेत इकट्ठा करने के लिए आते हैं। रेत इकट्ठा करने के दौरान एम्बर किसी बात को लेकर गुस्सा हो जाती है, जिससे उसकी हीट की वजह से वहाँ के रेत को पिघलाकर कांच में बदल देती है। कांच को देखकर एम्बर को आइडिया आता है कि अगर वो रेत की बोरी की जगह डैम के दरवाजे को कांच से बंद करे तो पानी कभी उससे बाहर नहीं आएगा। एम्बर वेट के साथ डैम के पास पहुँच जाती है और वहाँ पर रखी रेत की भारी बोरियों को अपनी आग से पिघलाकर कांच में बदल देती है और डैम के टूटे हुए दीवार को हमेशा के लिए फिक्स कर देती है। अब जब घर वापस आती है तो वो काफी ज्यादा खुश होती है, क्योंकि अब वो अपनी पावर का यूज करना भी सीख गई थी। एम्बर के डैड भी एम्बर के बदलते हुए रूप को देखकर बहुत खुश थे, क्योंकि अब एम्बर पहले की तरह गुस्सा नहीं होती थी। एम्बर के डैड उसे हमेशा शॉप को संभालने के लिए बोलते हैं, जिससे एम्बर को वो बात याद आ जाती है कि अभी तक वेट की बॉस ने ये कंफर्म नहीं किया है कि उन शॉप पर लगा केस हटा दिया गया है या नहीं हटाया गया। इस बात का पता लगाने के लिए एम्बर अपनी बाइक से वेट से मिलने के लिए उसके घर की तरफ निकल पड़ती है। एम्बर की मॉम शिंडर, जो लोगों को उनके सच्चे प्यार के बारे में बताती थी, उन्हें एम्बर के प्यार के बारे में पता चल जाता है कि एम्बर भी किसी से प्यार करने लगी है, इसलिए वो एम्बर का पीछा करने लगती है ताकि उसके प्यार के बारे में जान सके। तो वहीं दूसरी तरफ एम्बर को वेट से मिलकर पता चलता है कि अभी वेट की बॉस ने अपना फैसला नहीं सुनाया कि आखिर एम्बर की शॉप के साथ क्या किया जाएगा। अब वेट एम्बर को अपने घर लेके जाता है, जहाँ सब एम्बर से मिलकर बहुत खुश होते हैं। एम्बर वेट की मॉम से बहुत सारी बातें करती है और वेट की मॉम उसे कांच की फैक्ट्री में काम करने का सलाह देती है। तभी वेट की बॉस का कॉल आ जाता है और वो उसे बताती है कि एम्बर के शॉप का केस को हटा लिया गया है और उन्हें डरने की बात नहीं है। तो ये सुनकर एम्बर और वेट बहुत खुश होते हैं। एम्बर इस समय वेट के साथ काफी एंजॉय कर रही थी, लेकिन अचानक से वो गुस्सा होकर वापस जाने लगती है, क्योंकि वेट की मॉम ने एम्बर को कुछ ऐसा बोल दिया था जो एम्बर को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। वेट एम्बर को जाने से रोकने की कोशिश करता है, लेकिन इसका कोई भी फायदा नहीं होता और एम्बर वहाँ से चली जाती है। बाहर आकर वेट एम्बर से पूछता है आखिर वो किस बात से गुस्सा है, लेकिन एम्बर वेट को कुछ नहीं बताती। एम्बर की मॉम जब एम्बर को वेट के साथ देखती है तो वो एम्बर को वेट से दूर रहने को कहती है, क्योंकि एम्बर एक फायर एलिमेंट थी और वहीं वेट एक वाटर एलिमेंट था, जिसकी वजह से ये दोनों कभी भी एक साथ नहीं रह सकते थे। एम्बर अपनी मॉम को समझाती है कि वेट सिर्फ उसका दोस्त है, लेकिन एम्बर की मॉम उसकी वेट के प्रति प्यार वाले फीलिंग को स्मेल कर चुकी थी, इसलिए एम्बर को समझाने के लिए उन दोनों को उस कमरे में ले आती है, जहाँ पर वो सभी को उनका सच्चा प्यार ढूंढने में मदद करती थी। एम्बर की मॉम वेट और एम्बर के सामने 2 कैंडल रखती है, जिससे उन्हें जलाना था। एम्बर तो बड़ी आसानी से कैंडल को जला देती है, लेकिन वेट को कैंडल जलाने के लिए काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि वेट एक वाटर एलिमेंट था। यहाँ पर वेट अपने दिमाग का इस्तेमाल करता है और एम्बर से निकलने वाली रोशनी को अपनी बॉडी से रिफ्लेक्ट करके किसी तरह उस कैंडल को जलाने में कामयाब हो जाता है। एम्बर की मॉम ये देखकर बहुत हैरान थी कि वेट और एम्बर का प्यार सच्चा था और वो खुद गलत साबित हो गई थी। अब एम्बर के डैड भी वहाँ पर आने लगते हैं, जिसकी वजह से जल्दी से एम्बर अपनी मॉम की मदद से वेट को छुपा देती है, क्योंकि अगर एम्बर के डैड को पता चल गया कि एम्बर एक वाटर एलिमेंट से प्यार करती है तो वो कभी भी उन दोनों को एक साथ नहीं रहने देंगे। एम्बर के डैड उसे बताते हैं कि जल्द ही वो अपनी शॉप से रिटायर हो रहे हैं, जिसके बाद शॉप की जिम्मेदारी एम्बर पर आ जाएगी। इसके बाद एम्बर के डैड उसकी मॉम के साथ वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन अभी भी एम्बर अपनी डैड की शॉप चलाने के लिए पूरी तरह से रेडी नहीं थी। अब अगर एम्बर को अपनी फैमिली को खुश रखना था और अपने डैड की शॉप चलानी थी, तो ना चाहते हुए भी उसे वेट के साथ अपने रिश्ते को खत्म करना पड़ेगा। इसलिए एम्बर इसके बारे में वेट से बात करने के लिए उसके पास आ जाती है, लेकिन इससे पहले कि एम्बर वेट को सारी बात बताती, वेट एम्बर को पानी के अंदर की दुनिया दिखाने का प्लान बना चुका था। एम्बर का भी ये बचपन से सपना था कि वो वाटर एलिमेंट की दुनिया देखे, इसलिए वो भी इसके लिए राजी हो जाती है। वेट अपने क्लाउड बॉस से कहकर पानी के अंदर एक पावरफुल बबल बनवाता है। एम्बर डरते हुए उस पानी के बबल के अंदर चली जाती है, जहाँ पर वो बिल्कुल सेफ थी। इसके बाद वेट एम्बर को अपने साथ पानी की गहराइयों में ले जाता है। यहाँ पर एम्बर खूब एंजॉय करती है। पानी के अंदर की दुनिया इतनी खूबसूरत थी कि एम्बर ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। एम्बर को ये सब एक सपने की तरह लग रहा था, क्योंकि उसने कभी नहीं सोचा था कि वो पानी के अंदर भी जा सकती है। वेट के क्लाउड बॉस के द्वारा बनाया गया बबल एम्बर को ज्यादा देर तक पानी के अंदर सुरक्षित नहीं रख सकता था, इसलिए बबल धीरे धीरे गायब होने लगता है। लेकिन इससे पहले कि बबल पूरी तरह गायब होता और एम्बर की जान जाती, वेट किसी तरह बहुत मुश्किल से एम्बर को पानी के बाहर ले आता है और एम्बर की जान बच जाती है। वेट इसके लिए एम्बर से माफी मांगना चाहता था कि उसकी वजह से एम्बर की जान खतरे में थी, लेकिन एम्बर पानी के अंदर की दुनिया देखकर काफी खुश और एक्साइटेड थी। अब वेट और एम्बर धीरे धीरे क्लोज आने लगते हैं और आज पहली बार एक दूसरे का हाथ टच करते हैं, और ये देखकर पूरी तरह हैरान थी कि उन्हें ऐसा करने से कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रही थी। एम्बर वेट के ज्यादा क्लोज नहीं आ सकती थी, क्योंकि उसे अपनी फैमिली के साथ रहना था और अपने डैड की शॉप संभालनी थी, इसलिए वो वेट को अकेले छोड़कर वहाँ से चली जाती है। एम्बर जब अपने घर पहुँचती है तो वो देखती है कि उसके डैड ने उसके लिए एक शानदार पार्टी रखी थी, क्योंकि आज वो अपनी शॉप को एम्बर को देना चाहते थे। अब इससे पहले कि एम्बर के डैड अपनी शॉप से रिटायरमेंट लेकर एम्बर को सौंप देती है, वहाँ पर वेट आ जाता है, जो सभी के सामने एम्बर से अपने प्यार का इजहार करता है और एम्बर
एम्बर को इस तरह खुद को छोड़कर ना जाने के लिए कहता है। वेड एम्बर से अपने दिल की सारी बात बता देता है और इस दौरान एम्बर के डैड को पता चल जाता है कि बेसमेंट का पाइपलाइन एम्बर के गुस्से की वजह से टूटा था और साथ ही एम्बर ने अपने डैड के रूल को तोड़ते हुए वाटर एलिमेंट से प्यार किया था। ये सब जानकर एम्बर के डैड एम्बर पर बहुत गुस्सा होते हैं क्योंकि वो समझ गए थे कि अभी एम्बर उसके शॉप को चलाने के काबिल नहीं है, इसलिए खुद के रिटायर होने के फैसले को बदलकर एम्बर से गुस्सा होकर वहाँ से चले जाते हैं। एम्बर इस समय काफी ज्यादा दुखी थी क्योंकि ना तो वो एक अच्छी बेटी बन पाई थी और ना ही एक अच्छी प्रेमिका, इसलिए वो अपनी बाइक से घर से दूर सिटी में आ जाती है। अब एम्बर देखती है कि उसने डैम के जिस दीवार को कांच से बंद किया था वो पानी की एक तेज लहर से टूट जाता है और अब पानी तेजी से फायर टाउन की तरफ जाने लगता है क्योंकि पानी से फायर एलिमेंट को ज्यादा खतरा था क्योंकि वो पानी के संपर्क में आने से मारे जा सकते थे, इसलिए एम्बर अपने लोगों को बचाने के लिए निकल जाती है। एम्बर जब अपने घर पहुंचती है तो देखती है कि अब पानी उसके डैड की शॉप के अंदर जा रहा है। एम्बर को देखकर उसके डैड उसे किसी तरह से शॉप के अंदर मौजूद ब्लू फ्लेम को बचाने के लिए कहते हैं क्योंकि ब्लू फ्लेम उनके लिए काफी ज्यादा कीमती थी। एम्बर दरवाजे पर किसी तरह पानी के शॉप में जाने से रोकने की कोशिश कर रही थी लेकिन वो अकेले ऐसा नहीं कर पा रही थी। तभी वहाँ पर एम्बर की मदद करने के लिए वेड भी आ गया था। वेड को देखकर एम्बर बहुत खुश होती है और उसे दरवाजे से पानी अंदर आने से रोकने को बोलकर खुद रेत को पिघलाकर कांच बनाकर पानी को अंदर आने से रोकने की कोशिश करती है। एम्बर का ये प्लान ज्यादा देर काम नहीं करता क्योंकि पानी के तेज बहाव को कांच की दीवार ज्यादा देर तक रोक नहीं पाती और पानी का एक तेज बहाव एम्बर को वेड के साथ एक कमरे में ले जाता है। अब पूरी शॉप में पानी भर चुका था जिससे एम्बर को लगता है कि ब्लू फ्लेम बुझ गया, लेकिन वो गलत थी क्योंकि वेड ने किसी तरह उस ब्लू फ्लेम को बचा लिया था। एम्बर ये देखकर बहुत खुश होती है और अब उस कमरे में भी पानी आना शुरू हो जाता है जिसके अंदर वो दोनों फंसे थे। एम्बर जल्दी से सारे छेद को बंद करके पानी आने से रोक देती है लेकिन अब उस कमरे का टेम्परेचर एम्बर की बॉडी से निकलने वाले आग की वजह से लगातार बढ़ने लगता है जिसके अंदर रहने से वेड को काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी जिस वजह से वेड भाप बनने लगता है। एम्बर वेड को खोना नहीं चाहती थी और वो वेड से अपने प्यार का इजहार कर देती है कि वो भी वेड से बहुत ज्यादा प्यार करती है और वो भी वेड के बिना जी नहीं पाएगी। इसके बाद वेड और एम्बर एक दूसरे को हक करते हैं और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। अगले सीन में हम फायर टाउन को देखते हैं जो पानी की वजह से पूरी तरह से तबाह हो गया था। पानी कम होने के बाद जब एम्बर के पेरेंट्स वहाँ उस कमरे में आते हैं जिसमें एम्बर और वेड एक साथ फंसे हुए थे तो वो देखते हैं कि वेड एम्बर की बॉडी से निकलने वाली आग की वजह से भाप बन गया था यानी कि मारा गया था, लेकिन वेड ने अपनी जान देकर ब्लू फ्लेम और एम्बर को बचा लिया था। अब एम्बर अपने डैड को बता देती है कि वो कभी भी उनके शॉप को चलाना नहीं चाहती थी बल्कि वो तो सिर्फ उन्हें खुश रखने के लिए ये सब कर रही थी। एम्बर की बात सुनकर उसके डैड उसे कहते हैं कि मेरी बच्ची तुम जो चाहो वो करो क्योंकि मेरे लिए सबसे कीमती तुम हो। अब ये देखते हैं कि कमरे की छत से पानी टपक कर इकट्ठा होने लगता है और अगले ही पल उस पानी से वेड बन जाता है जो बिल्कुल सही सलामत उसके सामने खड़ा था। दरअसल वेड मरा नहीं था बल्कि वो तो सिर्फ भाप में बदल गया था। अब एम्बर के पेरेंट्स को एम्बर और वेड के रिश्ते से कोई प्रॉब्लम नहीं थी इसलिए वेड और एम्बर एक दूसरे के गले लग जाते हैं और अब एम्बर वेड के साथ कांच के फैक्ट्री में काम करने के लिए दूसरे शहर चली जाती है और ऐसे मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।